रसूलिल्लाह व अला आलिल्लाह बिहिम नतवल्ला व मिन अअदाइहिम नतबर्रउ इलल्लाह वल्लअनु दाइमु अला अदाइहिम अअदाइल्लाह मिन अव्वलिहिम इला यौमिल लिक़ाइल। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी मुहकम किताबिहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम फबय्यनु फ़अतुम मती खुवा सल्लल्लाहु हमें इसको कबूल रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र हुसैन और ज़िक्र हुसैन खुशबू में फैलाने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हमारे दिलों में वो दे जिस में आपको उठा परवरदिगार कारवां ज़िक्र कारवां वो फ़ज़ल पैगाम हुसैन का सिलसिला वारिस किए हुए सलाम तक पहुँच तौफ़ीक़ अता मजलिस हाज़िर में आपके दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ लीजिए। जमीन कभी आती है चूंकि भी सर उठ खतरात नहीं है आसमानी और आफत आने से खतरे बचती है बारिश की। लोगों को ट्रेनिंग दी तैयार की अगर जिल्ज़िला है तो इस हालत से मुकाबला कर और को तो इस मुश्किलात से करना है। ज़मीन को मर जाते हैं उन्हें पहुंचाना चाहिए हो तो होना चाहिए फूज है पहुंचाया मुख्तलिफ तरीके ताकि मुकाबले जानी नुकसान कभी कभार आयात मानी है जंग जाता है से एक है जिसकी हुआ को मजबूती से थामा करो जल्दी करो सब मिलके थाम लो और जरूरी तौर पर थाम लिया करो। इंसान चौंक के हैरान हो जाता है परवरदिगार कोई आंधी तो नहीं आने वाली है कोई तूफान तो उठने वाला नहीं कोई जमीन में जिलजिला तो नहीं आने वाला। इन सोच और इन परेशानियों में जब आयत के बाद वाले हिस्से में पहुंच जाता है वला तफर्रकू तब इंसान को समझ है फिर संधि से जिंदगी के को तुम के शिकवा वाला तो क्या है कि इसे थाम को प्रस्ती पूरी इंसानियत को
शुरू से लेकर आज तक और बिलखुसूस सदर इस्लाम से लेकर आज तक अपने लपेट में लिया हुआ है। जरा सी बात पर, मामूली सी बातों पर जिसकी कोई अहमियत ना हो, जिसकी कोई असास ना हो, जिसकी कोई बुनियाद ना हो, उन बातों को ज्यादा उछाला जाता है। जिन उसूल में इंसान मुश्तरक है एक दूसरे के साथ, उन उसूलों को पामाल करके मामूली सी इख्तिलाफी बातों को आसमान पे चढ़ाकर फिरकाबंदी के तूफान को इतना अजीम और बुलंद किया जाता है कि कभी मुनाफिकत के तूफानों से टकराना पड़ता है, कभी जहालत के दलदल में इंसान को फंस जाना पड़ता है, और कभी जिंदगी की कश्ती इन्हीं मुनाफिकतों और जहालतों के भंवर में गिर जाती है। इन्हीं से तूफान, इन्हीं तूफानों से नजात देने के लिए रब्बुल इज्जत की आवाज आ गई, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सब के सब मिल के इस रस्सी से, अल्लाह की रस्सी से मजबूती से थाम लिया करो। क्यों? ये अल्लाह की रस्सी होंगी इंसान का सरोकार ज्यादा होता है शहरी जिंदगी की निस्बत। इस रस्सी से क्या काम लिया जाता है? अगर थोड़ी देर के लिए उन फवाइद का जहन में अगर आप लाएंगे तो यह आयत समझने में हमें आसानी होगी। रस्सी से बिखरी हुई चीजों को समेट के जमा करने का काम लिया जाता है। रस्सी से फरार करने वाले जानवर को, ऊंट को, घोड़े को, बकरी को पकड़ के बांध के उसे भेड़ और भेड़िया और चोरी के हाथों जाने से महफूज रखा जाता है। रस्सी के जरिए किसी दर्रे में, किसी घड़े में गिरे हुए इंसान को, हैवान को, गाड़ी को बांध के महफूज मकाम पर पहुंचाने का काम दिया जाता है। बहुत सारे काम इस किस्म के आप रस्सी से कर लेते हैं। परवरदिगार, ये रस्सी जो आसमान से आपने बना के भेजा है, किस इंसान को घिरे हुए घड़े से नजात, तो आवाज आएगी। कभी मुशरिकीन मक्का को शिर्क के घड़े में घिरे हुए इंसानों को तौहीद की रस्सी से आसमान तक पहुंचाना चाहा, और कभी मुख्तलिफ तूफानों से होते होते इंसान की हालत यहां तक आ गई कि यजीदियत के घड़े में गिरे हुई इंसानियत को हुसैन को रस्सी बनाया, हब्लुल्लाह बना करता कि नजात की कश्ती बना दे इंसानियत। सलवत पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से। ये काम लिया जाता है। अगरचे बहुत सारी चीजें समझना, इनके लिए बहुत सारी मिसालें भी चाहिए। अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की कोई रस्सी नहीं होती है। मादी तौर पर अगर आप इस जाहिरी दुनिया से को देखेंगे तो कोई रस्सी नहीं है। अल्लाह का दरवाजा, अल्लाह की आंखें, अल्लाह का शेर, अल्लाह का खून, अल्लाह की कुर्बानी। पूरी कायनात में सिर्फ दो हस्तियां हैं जो अल्लाह की कुर्बानी है, या हुसैन इब्न अली है या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये कैसे हो गए? अल्लाह की आंख, अल्लाह की रस्सी, जिसे हम तलबगी की जबान में तशबीह माकूल बे महसूस, कुछ चीजें हैं जो सिर्फ अक्ल से समझी जाती हैं, कुछ चीजें हैं आंखों से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर हम उसकी खोज लगा देते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अक्ल के जरिए, वही माकूलात में से है, जन्नत माकूलात में से है, तौहीद माकूलात में से है, महसूसात में से नहीं। मारिफत महसूसात में से नहीं, माकूलात में से है। रिसालत माकूलात में से है। रसूल की जात महसूसात में से है। जो आंखों से समझ लिया जाता है, जो देखा जाता है, वो रसूल है। जो दिल की निगाहों से नजर आ जाए वो नूर रिसालत है, नूर नबी है। आप जाहिरी आंखों से रसूल को देख सकते हैं, नूर रिसालत को नहीं देख सकते। आप जाहिरी आंखों से नबी को देख सकते हैं, इमाम को देख सकते हैं, लेकिन नूर इमामत को, नूर नबुवत को इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनके लिए दिल की आंखें चाहिए। इसी तरह बाबुल्लाह, अल्लाह का दरवाजा। अल्लाह कोई किला है,
कोई घर है, कोई बाग है, कोई गोदाम है कि जिसका दरवाजा हो? नहीं, ये दरवाजा अगर महसूसात के साथ हो तो यही दरवाजा जो हम आने जाने का काम लेते हैं, अगर माकूलात से मरबूत हो तो वसीले का माना देता है। बाबुल्लाह अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कौन सा दरवाजा? क्योंकि इल्म माकूलात में से है तो दरवाजा भी माकूलात में से होना चाहिए। चूंकि इल्म आलम मलकूत से आया है तो उसका दरवाजा भी आलम मलकूत से आया हुआ होना चाहिए। इल्म खजाना ये इलाही है तो उसका दरवाजा भी। यहां पर भी तशबीह दी गई है अल्लाह की रस्सी और अल्लाह की रस्सी। अब रस्सी के दो सिरे होते हैं, एक सिरा उसके हाथ में है, एक सिरे किसी और के हाथ में है, खींचातानी हो रही है। दो सिरे लाजिमी है रस्सी के। अगर किसी चीज को बांधने के काम देते हैं तो रस्सी चाहिए, गिरे हुए इंसान को ऊपर उठाना है तो रस्सी चाहिए। एक सिरे से आप उस आदमी को बांध लेते हैं, एक सिरा आपके हाथ में होता है, उस सिरे के जरिए अल्लाह के रस्सी की भी बायत सिरे होने चाहिए दो। कुरान में इशारा हुआ हब्लुम मिनल्लाह व हब्लुम मिनन्नास, एक रस्सी अल्लाह की तरफ और एक रस्सी नव इंसानी की तरफ। अल्लाह यहां हब्ल को इजाफा किया है, हब्लुल्लाह, सिर्फ अल्लाह की रस्सी। इससे लगता है रस्सियां बहुत सारी हैं, बहुत सारी किस्म की रस्सियां हैं। माह रमजान को दिन को पढ़ी जाने वाली दुआओं में एक दुआ में जो लंबी दुआ है, शैतान की 25 रस्सियों का जिक्र आया है। 25 मुख्तलिफ जराये से, दौलतदार को दौलत के जरिए, खवातीन को हिजाब व हया की रस्सी, गरीब के जरिए, को हर इंसान को अपनी तरफ खींचने का जरिया है, उस जरिए का नाम है शैतान की रस्सी। एक आलिम दीन ने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा सड़क के किनारे किसी गली में शैतान टूटी हुई रस्सियां लेके खड़ा है। पूछा तुम्हें क्या हो गया? टूटी हुई रस्सियां हाथ में रस्सियां अनवा व अक़साम के, रंगारंग, सुर्ख, जर्द, सफेद, और वो भी टूटी हुई, और वो भी शैतान अफसुर्दगी की हालत में। क्यों परेशान हो? कहा मैं शेख आजम अंसारी को इन रस्सियों से बांध के अपने गिरफ्त में, शिकार में लाना चाहता था। वो आज इन रस्सियों को मैंने बांध दिया था लेकिन फाड़ के मुझे नाकाम कर दिया और वो आजाद होने में कामयाब हो गया। शेख आजम अंसारी, शेख मुर्तजा या अंसारी 150 साल, आज तक 150 साल पूरी दुनिया ये तशय्यो उसके इल्मी दस्तरखान पर है। कोई आलिम दीन मुज्तहिद या इज्तिहाद के दर्जे तक नहीं पहुंच सकता, बन सकता है उसकी किताब पढ़ें। नाई नहीं, दूसरी आंख में एक नाई थी, यानी कुल के पास जो आंखों की रोशनी है उन पास 1/4 थी। आशुरा हर रोज जुज़ कुरान एक सिपारा पढ़ना, सैकड़ों तालेना, किताबें लिखना, मेहमानों, नमाज, नवाफिल कैसे औकात में फरमाता है, कहता है। जो बेनज़्म होता है उसकी बरकत चली जाती है, वो खुद परेशान होता है कि ये टाइम कैसे चला गया। आखिर सुबह हुई, आलिम दीन गया शेख आजम अंसारी के पास, कहा कि आगा साहब मैंने आपके बारे में ख्वाब देखा है। क्या देखा है? आज मैंने देखा शैतान टूटी हुई रस्सियां, अफसुर्दा चेहरा, परेशान हाल, सड़क पे खड़ा था। कहा कि शेख आजम अंसारी को मैं आज पकड़ नहीं सका, करीब गया था, कोशिश किया था लेकिन निकल गया हाथ से। क्या हुआ? कोई माजरा है? कहाँ माजरा है? क्या है? घर पे मेहमान आए थे, खाने को कुछ नहीं था, अब खाली हाथ कैसे भेज देता? परेशान हो गया। थोड़ी देर जहन में ख्याल आया किसी की कोई अमानत थी, 4-5
तोमान दिरहम उस जमाने के संदूक में। मैंने दिल में यह ख्याल किया कि उनमें से एक दिरहम उठाऊं और ले जाके मेहमान की तवाज़ो के लिए उसे खर्च करूं, बाद में उसी दिरहम का सवाल दिरहम अपनी आराम खींच के संदूक के ऊपर गया। न माने संदूक का शेर कि तू इस लब्बैक को पहले सको पावर सुपर पावर है, से शाम तक हमारे अंदर एक तलातुम मचा हुआ होता है। उसने उठाया दोबारा, नफ्स लवामा की आवाज ने शेख को संदूक से उठाया, वापस आया। शैतान ने ये देखा, पकड़ के संदूक तक ले गया, लेकिन शेख की ताकत मेरी ताकत से ज्यादा थी। एक आलिम दीन की ताकत इतनी हो तो इमाम मासूम की ताकत कितनी होनी चाहिए, आप देखें। एक शागिर्द, एक नुमाइंदा या हुज्जत खुदा, इसी से आप आज पैगाम ले लें। आप में से बहुत सारे कैशियर हैं, उमूर माली आपके हाथ में है, बहुत सारे हैं आपके पास अमानतें हैं, दीनी अमानतें हैं, दुनियावी अमानतें हैं, फाइनेंशियल आपके पास जिम्मेदारियां हैं। क्या से क्या तसर्रुफ कर लेते हैं। गवर्नमेंट का पैसा हो तो गवर्नमेंट का, बाप का नहीं है पैसा, आप गरीबों का है, हम गरीबों का है, हमारा खून पसीना है। शेख आजम अंसारी वो भी मुसलमान है, और आज हमारे मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों और बैतुल माल के साथ जो हशर हो रहा है, दोनों को मुकायसा करना चाहिए कि इंसान को होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। बहुत हसास मरहला है बैतुल माल का हिसाब, जिस हिसाब के लिए मौलाए कायनात अपने भाई के हाथ जलाते हैं। अदल इलाही यानी मजहर अदल इलाही है, ना अल्लाह नजर आता है, ना अदालत इलाही को हम देख सकते हैं, लेकिन रोए जमीन पर रब्बुल इज्जत ने अपने खलीफे को अपनी सिफात का मजहर बनाया है। अगर वो आदिल है तो खलीफा मजहर अदालत इलाही है, अगर वो आलिम है तो उसका खलीफा मजहर इल्म इलाही है, अगर वो हादी है तो उसका खलीफा मजहर हिदायत इलाही है, अगर वो कादिर है तो उसका खलीफा मजहर कुदरत इलाही है। उन्हीं के दरवाजे से लेना है ये सारी चीजें। आदिलो, अगर अल्लाह हक है तो अली मजहर हक इलाही है। ये तमाम सिफात हो तो खलीफा बनता है अल्लाह का। सलवात बुलंद आवाज से पढ़िए। वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। वला तफर्रकू ने बड़ा मुश्किल काम हल किया, वो है कैसे तमस्सुक करना है, कैसे थाम लेना है, इसके फवाइद क्या हैं। और ये बात आपकी तरफ आज की दुनिया में हमारे जो बरादरान मुसलमान हैं, इस ला तफर्रकू का खिताब शियान हैदर करार की तरफ। देखो कुरान में ला तफर्रकू है और तुम लोग जुदा हो गए हो। देखो कुरान में ला तफर्रकू है, तुम लोग जमाअत से जुदा हो गए हो, मुसलमानों से जुदा हो गए हो। नहीं जनाब, ला तफर्रकू का खिताब पाकिस्तान के शियों से नहीं है, असहाब मोहम्मद मुस्तफा से है। ये कुरान आज नहीं उतरा है, ये 1400 साल पहले उतरा है। जिस वक्त उतरा है उनके मुखातबीन भी सामने है ला तफर्रकू, और आज के मुखातबीन के लिए भी है ला तफर्रकू, और कयामत तक जो जो मुखातबीन आते जाएंगे सबके लिए है ला तफर्रकू। ये खिताब शियों से नहीं है कि जुदा ना होना, हम पहले से ही हैं। वातसिमु बिहब्लिल्लाह, अगर हब्ल इलाही मोहम्मद मुस्तफा है तो हम उम्मती हैं, अगर हब्ल इलाही तौहीद है तो हम अल्लाह के बंदे हैं, अगर तो हब्ल इलाही अल्लाह की रस्सी कुरान है तो हमारे सीने में है, अगर हब्ल इलाही अल्लाह की रस्सी आले मोहम्मद है तो हम उनके नौकर हैं।
हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए हैं। खिताब असहाब कराम से है और रास्ता सुन्नत नबवी का रास्ता, आल मोहम्मद का रास्ता न रोकना न छोड़ना। गदीर हबलुल्लाह है तो सकीफे की तरफ ला तफर्रकू, जुदा न होना। इसलिए कि जहां इस जुदाई का जो नतीजा है, जहां जाना है वहां तक गुमराही इंसान को पहुंचा देगी। कायनात की हर हस्ती ने, हर जात ने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया है, लेकिन बेहतरीन हर नबी ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया। हर इमाम ने, हर वसी ने, हर नबी की उम्मत ने, लेकिन अपनी अपनी कैटेगरी के मुताबिक। इतनी मजबूत रस्सी है और इसमें वो ताकत मौजूद है कि जो जितना ज्यादा उसको थाम लेगा इतनी उसकी परवाज ऊंची हो जाएगी। कायनात में सबसे ज्यादा जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया है वो मोहम्मद मुस्तफा की जात है। उस रस्सी की ताकत पर दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन तक पहुंचा है। सलवात बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली। उसने थाम शेखुल बन गया। कलीम ने तो कलीमुल्लाह बन गया। उस रस्सी को ईसा ने थाम लिया तो अब्दुल्लाह बन गया। उस रस्सी को मोहम्मद मुस्तफा ने थाम लिया तो दना फतह तक पहुंच गया। उस रस्सी को अली इब्न अबी तालिब ने थाम लिया तो नफ्स रसूल बन गया। और उस रस्सी को फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने थाम लिया तो सय्यदतुन निसाल आलमीन बन गई। और दोनों शहजादों ने इस रस्सी को थाम लिया तो सरदार जन्नत बन गए। वो खुद रस्सी भी हैं, हबलुल्लाह भी हैं, ये नुक्ता ज़हन में रखिएगा। खुद हबलुल्लाह भी हैं और अल्लाह के सामने वाले भी। पूछा फर्जंद रसूल ये रस्सी, अगर कुरान चाहिए है हम नातिका को, अगर सुन्नत रसूल है तो उसकी जान है। अगर हिद हबलुल्लाह तर्जुमा हबलुल्लाह अल्लाह के रस्सी की तरह ही है। सैयद नजात कश्ती सैयद शुहदा अल्लाह की रस्सी है, मजबूत रस्सी अल्लाह तक जाने वाले। दो आयत दोनों का लहजा एक है। वमु बिहब्लिल्लाह जमीअन ला तफरकू अय्युहल्लज़ीना आमनू तक जाने के लिए जाओ। रस्सी ठीक है, पर आपके ईद को आया जाता और मुसलमान ईद और या अगर करे में और के हैं दुनिया में से आजकल कोई सऊदी अरब की जो अलावा किसी कहा जाएगा 3 मरतबा क्या ऐसा ना करो, तवस्सुल की बात ना करना, तवस्सुल का अकीदा ना रखना। अगर तौबा करके बाज आया, तवस्सुल को छोड़ दिया, सिर्फ तौहीद का बन गया तो ठीक, व इल्ला युक़तल, कत्ल किया जाएगा। क्यों?
तौहीद क्यों समझ में नहीं आ रही है? तवस्सुल के साथ क्यों इतनी दुश्मनी है? तवस्सुल के साथ दुश्मनी इसलिए है, वही लोग कर सकते हैं जिनको तौहीद समझ में ना आए, वरना तवस्सुल और तौहीद में कभी टकराव नहीं हो सकती। तवस्सुल रास्ता है, मेज़ान है, मेयार है, मेराज है तौहीद की तरफ जाने के लिए। उन्हीं के तवस्सुल से आप जा सकते हैं। हदीस में मौजूद है, सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से। टिश्यू दे दे, टिश्यू। या रसूल अल्लाह, मैं नाबीना हूं, मेरी हाजतें हैं, बहुत ज्यादा हाजतें, हाजतमंद हूं, दर्दमंद हूं, फकीर मिस्कीन, कोई ऐसी दुआ बताइए अगर मैं वो दुआ पढ़ूं तो मेरी हाजत पूरी हो जाए। उस दुआ का जुमला आपके दुआ या तवस्सुल का पहला जुमला है। ये खुशखबरी आपके लिए। ये दुआ तवस्सुल खुद पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान मुबारक से, यानी दुआ तवस्सुल का पहला जुमला यूं कहो, अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका बिनबीयिका, परवरदिगार मैं तेरी तरफ तवज्जो कर रहा हूं, अपनी हाजत तेरे हुजूर पेश कर रहा हूं तेरे नबी के तवस्सुल से। लिहाजती हाज़िही, जो हाजत मेरी है, हजारों हाजतें इंसान रख सकता है, सबको अल्लाह के। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवज्जहु इलैका, हाजत है तेरी तरफ, वसीला है मोहम्मद मुस्तफा। परवरदिगार मोहम्मद मुस्तफा को वसीला बनाए बगैर भी तो तू कबूल कर सकता है। या रसूल अल्लाह, इस गरीब से कहे बगैर तो खुद भी तो दुआ कर सकता है, लेकिन इस दुआ के जरिए बताना चाहता है वही दुआ कबूल होगी जहां वसीला रहमतन लिल आलमीन होंगे, कबूल करने वाले रब्बुल आलमीन होंगे। या रसूल अल्लाह, उसके बाद ये जुमला है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं तेरी तवस्सुल से आया हूं और तेरे दरवाजे पे आया हूं कि मेरी हाजत कबूल हो जाए, अल्लाह मेरी हाजत को कबूल फरमाए। मुख्तलिफ इबारात हैं, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ। हदीस अहले सुन्नत, वही लोग जो तवस्सुल के दुश्मन हैं, मैं मुनकर नहीं कह सकता हूं, दुश्मन हैं। तवस्सुल के दुश्मन यानी इस्लाम के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन, कुरान और अहले बैत के दुश्मन, उन्हीं की किताबों में यह रिवायत मौजूद है। या रसूल अल्लाह, रसूल इस्लाम ने बताया कि इसी तरह दुआ किया करो, उन्हीं की किताबों में मौजूद। वसीला खुद सरवर कायनात की जात के लिए इस्तेमाल हुआ है। हर दुनिया के टीवी पर आजान के बाद, खासकर पाकिस्तान में, यह दुआ पढ़ी जाती है कि परवरदिगार वातिहिल दरजत रफीआ वल वसीलत फिल जन्ना, वातिहि दरजत रफीआ वल वसीलत फिल जन्ना हत्ता यगतबितहुल अव्वलून वल आखिरून, वर्जुकहु मकामम महमूदा हत्ता यगतबितहु अल अव्वलून वल आखिरून। परवरदिगार मेरे नबी को ये चीजें अता फरमा। कौन कौन सी? सबसे पहले दरजा रफीआ, अल वसीलतु फिल जन्ना दूसरी नंबर पर, वर्जुकहु मकाम महमूदा, मकाम महमूद पे फाइज फरमा। कैसा मकाम? यक़बितुहुल अव्वलून वल आखिरून, गुज़श्ता आदम से खातम तक जो गए हैं वो भी रश करे, और खातम से क़यामत तक जो आएंगे मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखकर वो भी रश करे। यहां लफ्ज में गौर कर, वातिहिल वसीलत फिल जन्ना, परवरदिगार वसीला अता फरमा जन्नत में मोहम्मद मुस्तफा को। हम तो कह रहे थे कि खुद वसीला है। वो कौन सा वसीला है जिसकी हम तमन्ना करते हैं कि ये पैगंबर इस्लाम को ये वसीला अता हो? तो रिवायात में और सरी अल्फाज में ये है कि ये वो वसीला नहीं है
जहां वब्तगू इलैहिल वसीला का जो माना किया जाता है, ये वसीला जन्नत में वो खास मकाम है जो एक ही है और एक ही को नसीब होगा वो मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वातिहिल वसीला, वसीले के जरिए उनकी तरफ जाना है। अल्लाह की रस्सी के मुकाबिल में हजारों शैतान की रस्सियां। और दुआए नुदबा जो आज सुबह आपने तिलावत फरमाई, हबाइल अल किज़्ब वल इफ्तिरा। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे तो क्या क्या करेंगे? जालिमों की गर्दनें उड़ाएंगे, मजलूमों की हिमायत करेंगे, जालिम और जुल्म के रेशे को खत्म कर देंगे, अदल का निजाम कायम करेंगे। ये बहुत ही प्यारी दुआ है। उस दुआ में ये हबाइल अल किज़्ब वल इफ्तिरा, किज़्ब झूठ और तोहमतों की रस्सियां काट देंगे। शिया काफिर है, शैतान की रस्सी है। ये कुरान को नहीं मानते हैं, शैतान की रस्सी है। ये नबी को नहीं मानते हैं, शैतान की रस्सी है। लोगों को गुमराह इन्हीं अल्फाज के जरिए किया जाता है। ये असहाब कराम को नहीं मानते हैं, शैतान की रस्सी है। ये मुता के नाम पे जिना करते हैं, शैतान की रस्सी है। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाएंगे इन तमाम शैतान की रस्सियों को खाक में मिला देंगे, इन तमाम शैतान की रस्सियों को। हबाइल, हबल एक रस्सी को, उसकी जमा है हबाइल अल किज़्ब। जितनी तोहमतें आले मोहम्मद से लेकर आज तक तोहमतें, आपका जिगर फट जाएगा। आप खुद आपको मालूम है, चूंकि हमारा मुख्तलिफ शहरों में जाना, पूरा मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में लोगों के साथ, अहले सुन्नत उलमा के साथ, दीगर दूसरों के साथ गुल मिल के रहना। कल परसों ही जामतुल कौसर में 2-3 उलमा अहले सुन्नत के आ गए, सराहतन मुझसे आप मसले हैं आसाब से पहले शुरू। मैंने उनसे पूछा, हम खुद आप बताएं माविया के बारे में आप क्या कहते हैं? हम अली के बराबर समझते हैं। मैं क़यामत तक कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं। मैं हक को बातिल को बराबर नहीं समझता हूं। मैं दिन और रात की तारीकी को बराबर नहीं समझ सकता हूं। मैं पत्थर और सोने को बराबर नहीं समझ सकता हूं, इसलिए कि खुदा ने मुझे ये सब बनाया नहीं है। खुदा ने मुझे अकल के जेवर से आरास्ता करके बनाया है। ये इम्तियाज बशर है दीगर हैवानात के ऊपर कि वो अच्छे और भले में तमीज करे, हक और बातिल में इम्तियाज करे। पूछा आपने हजरत आयशा के बारे में, मैं हजरत आयशा को 2 आंखों से देखता हूं। उसकी जाती करैक्टर सहाबिया है, मोमिन सहाबिया है, शागिर्द रसूल है, मुस्लिमा है, ज़ौजा नबी है, उम्मुल मोमिनीन है। ये हर मुसलमान मानता है, शिया हो या सुन्नी। जब कहते हो कि तुम लोग नहीं मानते हो, न वो खुदा है कि खुदा माने, न नबी है कि नबी माने, न वली है कि वली माने, न वसी है कि वसी माने। जो नहीं मानना है वो नहीं मानना है, जो है वो मानना है। लेकिन दूसरी आंख से भी देखा जाता है, दूसरी आंख से वो बाप जिसने अली की मोहब्बत को जन्नत की टिकट करार दी, उसी बाप की बेटी अली का नाम लेने पे राजी नहीं है। सही बुखारी की रिवायत है, सही बुखारी की। हम इस आंखों से भी देखते हैं। सूरह तहरीम की आखिरी आयत में जो लब और लहजा रसूल की हिमायत का जो खुदा ने ऐलान किया है, न वो शब हिजरत के लिए था, न वो अंदाज बयान जंग बदर के लिए, न किसी पुरखतर दौर के लिए, लेकिन उस साजिश के खुदा ने इन्नल्लाह जबरी मोमिनीन सारे के सारे मैंने नबी के पुश्त पनाह हैं। अजीब लहजा है। मैंने कहा हम दोनों आंखों से बराबर देखते हैं। ये किज़्ब हबाइल किज़्ब इफ्तिरा, कयामत के दिन ये सारे के सारे, कयामत से पहले वाली कयामत जो आएगी, ये सारे के सारे वाज़े होना है। और हम उस दिन के लिए इंतजार में, आशूरा हो या ज़ुहूर इमाम हमारे लिए बराबर है। आशूरा आगाज ज़ुहूर इमाम है और ज़ुहूर इमाम अंजाम आशूरा है। एक ही नूर है। मैंने एक शेर में अर्ज किया, आपने आपकी खिदमत में पेश भी किया, या रसूल अल्लाह तेरे ही नस्ल से है अलमदार इनकलाब, एक आ चुका है, एक का हमें इंतजार है, एक आ चुका है, हमें इंतजार है।
उस इंतजार में। लिहाजा दरखास्त हमारी ये है कि जैसा शैतान का किस हवाइल इफ्तिरा, आजकल जैसा कल जैदी साहब ने, अल्लामा साहब ने जो खताब किया, हालात पेश हो रहे हैं और किए जाते हैं, कुछ ऐसे हालात भी हैं। इमाम खुमैनी ने फरमाया दुश्मन हदफ तक, अपनी मंजिल और मकसद तक 10 वास वाले को नहीं चलता, कहां से आ गई और कहां से ये ख्याल। इसीलिए इंसान को इतना होशियार, नहजुल बलागा में मोमिन की 100 सिफात बताई गई हैं। उसूल काफी में पैगंबर इस्लाम ने मोमिन की 103 सिफात बताई हैं। उन 103 में, और वो भी सरवर कायनात जैसी अजीम हस्ती, और सिफत भी मोमिन के लिए ही बयान करनी हो, पहली कौन सी सिफत होनी चाहिए? आप सोचिए, बयान करने वाला सरवर कायनात हो, खातमुल मुरसलीन, और कयामत तक काम आने वाला पैगाम देना चाहता हो, और भी मोमिन की सिफत वाक़े हो। कैसी सिफत होगी? फरमाया जवालुल फिक्र, मोमिन की सोच हमेशा हरकत में रहती है, मुंजमिन नहीं है। जुमूद निफाक की निशानी है, मुनाफिक की अलामत है। न दोस्त को देखे, न दुश्मन को देखे, न अच्छे को समझे, न बुरे को समझे। मोमिन की सिफत जवालुल फिक्र है। उसूल काफी खोल के देखिए, सबसे पहले सोचता रहता है ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये क्या हुआ, दुश्मन की सोच क्या है, दोस्त की सोच क्या है, होना क्या चाहिए। अब पाकिस्तान में अजीब माहौल है। आगा बाज मराजे के इजहार ख्याल में खुद ईरान में हर रोज एक मर्जे का दिया हुआ फतवा दूसरे मर्जे की नजर में नहीं, न वहां कोई झगड़ा, न तान, न तनकीद, न दुश्मनी, न मुबाहिसा नहीं। एक मर्जे ने एक चीज के बारे में फतवा दिया, दूसरा मर्जे उसके खिलाफ देता है। दूसरे दिन वो उसके बैरूनी में जाकर मुलाकात करता है, वो उसके घर में जाकर मुलाकात करता है, वो उसके फातिहे में हाजिर होता है, वो उसके फातिहे में, वो उसके खुशी में। क्यों? वहां मेयार बुलंद है फिक्र की, वहां तरबियत ऐसी हो गई है। जबकि यहां एक ही मिंबर पर सुबह से शाम तक एक मौजू के बारे में अगर 1000 बातें हो, सबके बारे में नारा हैदरी लगाते हैं। ये कहां से आ गया? जवालुल फिक्र, फिक्र में हरकत हो, फिक्र में 1000 मौजूआत में 1000 बातें एक मौजू के बारे में हो तो एक बात सही हो सकती है, सारी बातें तो सही नहीं हो सकती है। यही वजह है कि रब्बुल इज्जत ने आल मोहम्मद को, कुरान को मेयार करार दिया है। ये अल्लाह की रस्सी है। अल्लाह की रस्सी कहीं से इस तरह नजर नहीं आती है कि लटकती हुई हो, जैसा बाबुल्लाह समझ में नहीं आता, बाब इल्म हिकमत समझ में नहीं आता है, तशबीह माकूल महसूस में। अल्लाह की रस्सी नूर आल मोहम्मद है। करबला अल्लाह की रस्सी है। यजीदियत के गटर से नजात देने वाले नजात की कश्ती का नाम हब्ल इलाही है। नजात की कश्ती हुसैन है, नजात की कश्ती करबला है, नजात की कश्ती गदीर है, नजात की कश्ती फातिमा ज़हरा है, नजात की कश्ती इल्म है और खजाना इल्म इलाही है। नजात की कश्ती और हब्ल इलाही जाफर सादिक हैं, मोहम्मद बाकर हैं, सैयद साजिदीन हैं, मौसा इब्न जाफर हैं, अली इब्न मौसा हैं, अली इब्न मौसा, मोहम्मद इब्न अली, अली इब्न मोहम्मद, इमाम हादी, इमाम हसन अस्करी, इमाम हुज्जत इब्न अल हसन अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हर बात कहने से पहले आप सोचा करें। नहजुल बलागा में मौला ने फरमाया मोमिन अहमक और आकिल की ये पहचान है। आकिल सोच के बोलता है, तोल के बोलता है, और अहमक बोल के तोलता है। बोलने के बाद तोलता है कि मैंने सही बोला या नहीं बोला। ऐसा न करें खुदा के वास्ते। इस्लामाबाद फिर भी गुजारा है, बेहतर है दूसरे शहरों की निस्बत। अमर दीगर शहरों में जो हालात हैं, एक ही मौजू के ऊपर एक खतीब नमाज के खिलाफ जितनी उसके मुंह में बातें आए सारा बोलेगा, तौहीद के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, नारे हैदरी सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, और दूसरा आलिम जाके उसके खिलाफ नारे हैदरी। ये जवालुल फिक्र नहीं है, ये मोमिन की निशानी नहीं है।
ये अल्लाह की रस्सी को थामने वालों की अलामत नहीं है, ये नजात की कश्ती पे सवार होने वालों की निशानी नहीं है। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, नजात की कश्ती है हुसैन। जिस तरह वो अल्लाह की रस्सी समझ में आना मुश्किल है, वो नजात की कश्ती भी समझ में आना मुश्किल है। या रसूल अल्लाह, हुसैन को नजात की कश्ती बना दिया आपने। कश्ती तो समंदर में चलती है, हुसैन खुशकी पे है। सोचिए जरा, कश्ती पानी में साहिल से साहिल तक, खुशकी में कश्ती नहीं चलती। ये कौन सी कश्ती है जो हुसैन का नाम है? या रसूल अल्लाह, कश्ती तूफान से नजात दे, दलदल से बचाए, भंवर से बचाए, उसे कश्ती कहा जाता है। ये हुसैन कैसा है और कैसी कश्ती है? आवाज आएगी, समंदर के तूफान उभरते हैं तो थम जाते हैं, मुनाफिकत का तूफान कभी थमता नहीं है, जुल्म और जबर का तूफान कभी थमने वाला नहीं है, शिर्क की बातें करने वालों का तूफान कभी थमने वाला नहीं है। इन तूफानों से नजात देने वाले वसीले का नाम है हुसैन की कश्ती। सलवात पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से। नजात की कश्ती। करबला से, मक्के से करबला तक 24 या 25 मंजिलें हैं। और ये मंजिलें अगर मुझे कभी वक्त मिला तो जिक्र करूंगा। तालूत और जालूत के जमाने में हजरत दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और तालूत की बादशाहत में जंग करने गए। सूरह बकरा की आयत नंबर 243 से 52 तक 7 आयतों में इंतहाई अजीम और गहरा पैगाम है। हुसैनियत और ज़ुहूर इमाम और इनकलाब और इम्तिहान और नाकामी और कामयाबी, हर चीज का पैगाम उन 5 आयतों में 6 आयतों में मौजूद है। सफर सैयदुल शुहदा मक्के से करबला तक, वही हर मंजिल पर सामने नहर गुजर रही थी जो साथ थे उनके लिए। तालूत ने कहा सामने नहर है, उसमें से जो पानी पिएगा वो मेरा नहीं है, वो हमारा नहीं है। वमन लम यगतरिफ हो वमन लम यशरिब हो, जो पिए नहीं पानी से वो हमारा है। सैयद शुहदा क्या फरमाते थे? जो जंग के लिए, जो माल गनीमत के लिए आता है वो मेरा नहीं है, जो मकाम शहादत और जाम शहादत के लिए आता है वो मेरा है। बाबा अरब के उस सहरा में, तपती सहरा में, ठंडा मीठा साफ सुथरा चश्मे का पानी हो और जान बलब हो इंसान प्यास से, सामने नहर कौन नहीं पिएगा? 99% लोग मगरमच्छ की तरह सीना भी, हाथ भी, चेहरा भी पानी में डुबो के पीने लगे। तालूत ने कहा ये मेरा नहीं है, नाकाम हो गया। कुछ को कहा सिर्फ चुल्लू उठा के पीना है, चुल्लू में एक घूंट उठा के पी लिया, कहा वो मेरा है। समझ में आया हुसैन मिन्नी का मकाम क्या है? हुसैन मेरा है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया फमन तबिअनी इन्नहु मिन्नी, जो मेरे राह पे चलेगा वो मेरा है। ये मेरा कितना बड़ा मकाम है। यहां पर मक्के से करबला तक का सफर इंतहाई अजीम है। जो साथ थे वो जुदा होते जाते हैं, जो दूर हैं वो इधर आते हैं। कोई यहूदी से लश्कर इमाम में शामिल होता है, कोई मसीही से आके। ज़ुहैर इब्न कैन उस जमाने का वहाबी था, शिया उस्मान। ज़ुहैर कैन हबीब मुजाहिर था जो बचपन ही से शिया अली था। मुस्लिम और सजा ये दो पक्के शिया थे। ज़ुहैर कैन शिया उस्मानी था, शिया अली भी नहीं था, लेकिन हौर की तरह उसकी किस्मत में भी जन्नत लिखी हुई थी। गुलाम को भेजा मौला ने, लेकिन इस तजस्सुस के साथ, शायद उसकी किस्मत में जन्नत थी कि इंतहाई बेचैनी के साथ जब मौला हज छोड़ के उम्रे में तब्दील करके वापस सफर पे गए, ज़ुहैर कैन हज को खत्म करते ही फौरन पीछे भाग गए इमाम के पीछे, लेकिन लश्कर में शरीक नहीं हुए, पीछे पीछे दूर दूर। किस्मत का करना एक जगह ऐसा हुआ, इधर इमाम का खीमा और इधर ज़ुहैर कैन का, उनके असहाब। गुलाम को भेजा, ज़ुहैर को बुला लो। अल्फाज रिवायत और तारीख के ये हैं, खाना खा रहे थे, लुक़मा सबके हाथ में था। जब कहा इमाम बुला रहे हैं,
न लुकमा नीचे छोड़ सके न मुंह में उठा सके, बेहिस हो गए। दहशत तारी हो गई कि इमाम बुला रहे हैं। मालूम था उन्हें कि इमाम बुला रहे हैं, बस मौत है। इतने में जुहैर की बीवी ने कहा, खामोशी क्यों, क्या बात है? जाओ, फर्जंद ज़हरा बुला रहे हैं। गया, चंद लम्हों में इतना मुस्कुराता हुआ आया कि जुहैर को कभी इस तरह मुस्कुराता हुआ नहीं देखा गया। चंद लम्हों में, चंद जुमलों में, मुख्तसर से एक जुमले में हशाश बशाश मुस्कुराहट इत्मीनान के साथ इस हालत में आया और गुलामों से कहा आजाद हो, बीवी से कहा तलाक है। बीवी ने कहा मैंने तो तुम्हें नजात दी है, नजात की कश्ती की तरफ मैंने भेजा है तुम्हें, हुसैन की रस्सी को थामने की नसीहत मैंने, मुझे तलाक देते हो? अगर तो अली का गुलाम है तो मैं ज़हरा की कनीज बन के आऊंगी, हुसैन का गुलाम है तो मैं कनीज ज़ैनब की कनीज बन के आऊंगी। चल पड़े। ये नहर है, कोई जाता था, कोई आता था, कोई जाता था। इसी तरह उन मनाजिल तक आगे बढ़ गए। मुसीबत शहादत पे नहीं है। 1400 साल से जो हम रो रहे हैं कि कत्ल हुए, तमांचे लग गए, जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, खीमे जले, इससे बहुत बड़ी मुसीबतें हैं। आप फजाइल और मसाइब का जरा मुकायसा कराएं। वो हस्ती जो मकाम महमूद का मालिक हो, वो हस्ती जो दना फतदल्ला का मालिक हो, वो हस्ती जो खुल्क अजीम हो, वो कहे कि माऊजी नबी का माऊजी, जितनी तकलीफें मुझे पहुंचाई गई है किसी नबी को नहीं। ये है मुसीबत का जुमला। वो हैदर कर्रार, इस जंग के बगैर इस्लाम फतह होना मुश्किल था। नफ्स रसूल भी हो और उसी के ऊपर इस्लाम की तलवार चले, मुसलमानों की तलवार। यह इंसान के लिए अजीम मुसीबत है। यानी इधर से सैयदा निसाल आलमीन का लक़ब भी हो और यहां देखे दरवाजे के जले हुए खीमे, जले हुए दरवाजे से लगी हुई आग से घर से शोले बुलंद हो। ये इंसान को खून के आंसू रुला देती है। यानी यहां पर एक मकाम, एक पहलू में देखा जाए तो साक़ी कौसर हो और एक पहलू में देखा जाए तो खीमगाहों से अल अतश की आवाजें आती हो। एक मकाम उनका देखा जाए तो जब्राइल अमीन भी दर्जी बन के अब लिबास जन्नत से लेके आए, और दूसरा मकाम देखा जाए तो 3 दिन बिला कफन करबला की तपती जमीन पे रह जाए। एक मकाम देखा जाए तो सरवर कायनात खुद अपनी अबा बिछा के बेटी के इस्तेकबाल के लिए हाजिर हो जाए, और दूसरा मकाम देखा जाए तो सुब्बत अलैया मसाइबुन लव अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया की आवाज आ जाए। अहले बैत अतहार सामने हाजिर हैं। सरवर कायनात ने सबके चेहरे पर निगाह मुबारक डाल दी। चेहरे से मुस्कुराहट और खुशहाली के आसार जाहिर हुए। इतने में थोड़ी देर के बाद आंसू जारी हुए मौला के। सरवर कायनात से पूछा, मौला कायनात ने या रसूल अल्लाह वो खुशहाली की हालत और ये इजहार गम? फरमाया, जब मैंने इंतहाई खुशी की, जब्राइल अमीन ने आके पूछा, या रसूल अल्लाह ये तेरे अजीज हैं, इनसे मोहब्बत है? मैंने जब्राइल से कहा, यही तो मेरे सरमाया हैं, मैं इनको दिलो जान से अजीज रखता हूं। इतने में फरमाया, एक एक करके आप पर आने वाली मुसीबतें, या अली जब्राइल कह रहा है इस सर अतहर के खून से रीश रंगीन होने वाला है। इतने में बेटी से कहा, बेटी ये एक दिन ऐसा आएगा जो तुझे पुरसा देना तो कोई नहीं आएगा, बल्कि पुरसा तुझे घर के दरवाजे पर घर को जला के पुरसा देने वाले आएंगे। हसन मुज्तबा के मसाइब सुनाए, जब सैयद शुहदा की बारी आई सरवर कायनात खामोश हैं। बेटी भी पूछ रही है, बाबा मेरे हुसैन का क्या होगा? मौला अली भी पूछ रहे हैं, या मौला मेरे हुसैन का क्या होगा? खुद मौला हुसैन भी पूछ रहा होगा।
लेकिन जबान से ना बोल सके या अली ज़हरा को सहारा दो, हुसैन की मंजिल बताना चाहता हूं। बताया नूर नजार एक जगह होगी करबला नाम का, न मैं हूंगा न तेरा बाबा न तेरी मादर गिरामी ज़हरा न हसन मुजतबा, शत फुरा तुझे प्यासा शहीद किया जाएगा। पूछा नाना रसूल फिर मुझ पे कोई रोने वाला नहीं होगा? बेटा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कौम खुदा पैदा करेगा कि उनके बुजुर्ग हमारे बुजुर्गों पर रोया करेंगे, उनके खवातीन हमारे खवातीन पर, जवान हमारे जवानों पर। आखिर मुसीबतें शुरू हो गई, सरवर कायनात दुनिया से गए। पहली मुसीबत 19 माह रमजान को आ गई। पहली मुसीबत 3 महीने के बाद ज़हरा ये मर्जिया के घर पे। दूसरी मुसीबत 19 माह रमजान को मुसीबतों का सिलसिला शुरू हुआ, जारी हुआ। आखिर पहली मुसीबत जब आ गई, ज़हरा दाग मुफारिकत दे के इस दुनिया से चली गई। जनाजा तैयार हुआ, वसीयतों पे अमल करने का वक्त आ गया। जनाजे पे एक आवाज आ गई, हसन और हुसैन को खताब करके, हलुम्मु इला उम्मिकुम, आइए अपनी माँ से आखिरी ज़ाद राह लीजिए, आखिरी अलविदा कीजिए। सारे शहजादे आ गए, शहजादा हसन भी आ गया, शहजादियाँ भी। लेकिन सैयद शुहदा ने फरमाया जब तक अम्मा ज़हरा नहीं बुलाएंगी मैं आगे नहीं बढ़ जाऊँ। ज़हरा सैयदा निसाल आलमीन के हाथ कफन से नमूदार हुए, शहजादे को सीने से लगा लिया। कब्र में उतारते हुए एक जुमला कहा मौला ने, या रसूल अल्लाह ये तेरी अमानत जिस हाल में आपने मुझे दिया था मैं माजिरत खा हूं, उस हाल में मैं ज़हरा को तेरा हवाला नहीं कर सका। या रसूल अल्लाह मैं बता नहीं सकता कि कौन कौन सी मुसीबतें आई हैं, शहजादी अभी आ गई हैं आपकी तरफ। या रसूल अल्लाह खुद ही पूछ लीजिए। मैं अर्ज करूं एक जुमला, ये मदीने की जुदाई थी और शब आशूर हुसैन हबीब मुजाहिर को लेकर कत्लगाह की तरफ खीमगाह से दूर हुए, रात की तारीकी है। आया यहाँ मेरे अकबर पे सीने पे बर्छी लगेगी। चंद कदम आगे गए, ये वो जगह है जहाँ मेरे भाई का बाजू जुदा होगा। चंद कदम आगे गए, कहा यहाँ मेरे भाई का दूसरा बाजू जुदा होगा। चंद कदम आगे गए, कहा यहाँ कासिम का जनाजा पामाल होगा। चंद कदम आगे गए, हर मुसीबत को बता के कहा हबीब तू यहाँ रुकना। आगे तन्हा गए तारीकी में, वापस जब आए हबीब ने पूछा अजरुकुम अल्लाह, आप मारिफत वाले हैं समझ गए हैं। फरमाया मौला हर शहीद के मक्तल को मुझे दिखा दिया, लेकिन एक जगह आप तन्हा चले गए, मुझे नहीं बताया। मक्तल की बाज किताबों ने ये जुमला लिखा है, हबीब मैं अपने मादर गिरामी से मिलने गया था, जहां मेरी शहादत होगी उस जगह को साफ करने आई थी। मादर गिरामी से मिला आते लग मां पूछ ले बेटा परेशानी बेटा बुखार तो नहीं है। मैं अर्ज करूं ज़हरा जब हुसैन जाम शहादत नोश करके जन्नत में मादर गिरामी से मुलाकात करने गए होंगे, यही माँ ने पूछा होगा बेटा अकबर के दाग ने तो बहुत ज्यादा तुम्हें दागदार कर लिया, या असगर की शहादत ने, बेटा अब्बास की जुदाई ने, या कासिम के लाश ने। मैं जुमला अर्ज करूं, शायद माँ ने ये पूछा होगा कि बेटा मुझे मालूम है हर मुसीबत पे सब्र किया होगा, लेकिन बेटी ज़ैनब से जुदाई, असर आशूर का मंजर और मसाइब न ज़हरा फरामोश कर सकती हैं, न आसमान वाले सब्र कर सकते हैं, न हमसे ये मुसीबतें सब्र। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून।